तारक नाम सभी समय। बोलो सत्य ओम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरु जी, आशीर्वाद। गुरु जी, मैंने एक स्वप्न देखा था। ये अभी आपकी बात होगी संडे की। तो जैसे कि आपको पता है कि रही क्रिया वगैरह सिखा रखा है, तो वो मैं रही क्रिया करके सोया था। दोपहर की बात होगी, जैसे मैं अपना खाना खा के आया था, तो थोड़ी देर बाद मैंने अपना ध्यान करा और ध्यान करते करते ही मैं अपना लेट गया। तो सोने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि जैसे मैं आश्रम में आया हूँ। जब मैं आपके पास आया था शुरुआत में पूछने के लिए, तो जब पूछने आया था तो मैंने देखा कि मैं उसी स्टेज में हूँ, वही मेरी एज है और साथ में मेरी मम्मी भी है। तो आपकी गद्दी तो इस तरफ है, मतलब आश्रम में एंटर करते हैं इस तरफ है, तो गद्दी जो है एक तरह से उल्टी थी, मतलब इस तरफ ना होके जो गेट में एंटर करते हैं उस तरफ आपकी गद्दी रखी हुई थी। और आपकी जो पोजीशन थी, अभी तो आप ऐसे बैठे हुए हैं और आप इस तरीके से बैठे हुए थे। तो फिर मैं देखता हूँ कि मैं बात कर रहा था, शायद मम्मी से बात कर रहा था या फिर अपने आप से बात कर रहा था कि भाई गुरुजी ने मेरे को ठीक करा था पहले। तो गुरुजी ने मेरे को जब ठीक करा था तो गुरुजी मेरे से उस टाइम के गुरुजी ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे। तो फिर मैंने बाद में अपने आप कुछ सीन से चेंज हुआ, फिर शायद मैं अपने आप से बात कर रहा था कि नहीं नहीं, गुरुजी तो कभी किसी से पैसे लेते नहीं है, कोई मतलब नहीं उनका पैसे लेने का, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर सीन चेंज हुआ, फिर मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि भाई अब तेरी टांग उल्टी होंगी और अब तेरी तबीयत जो है बहुत बुरी तरीके से ख़राब होगी। मतलब टांग उल्टी मतलब कि तेरे साथ कुछ बुरा होगा। बस फिर अपना सीन चेंज होता है। फिर क्या देखता हूँ कि जैसे मेरे को अक्सर आते हुए रहते हैं, मैं बता चुका हूँ कि भाई मेरे को कोई लगता है कि जो कोई मेरे चेस्ट पे बैठा हुआ है, लेकिन इस बार कुछ सीन अलग था। मैंने देखा कि जैसे मैं अपने पलंग पे जहाँ लेटा हुआ हूँ उसके आसपास का मेरे को सब क्लियर दिखाई दे रहा है। मतलब मैं एक तरह से नींद की अवस्था में भी हूँ और एक तरह से मैं सब कुछ आसपास का देख भी पा रहा हूँ। फिर मेरे को आभास हुआ कि ना मैं अपने पैर हिला पा रहा, ना मैं अपने हाथ हिला पा रहा। लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मेरा मन बोला कि भाई अब तुम ध्यान करते हो तो ये तुम्हारे ध्यान के अनुभव हैं। तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी जो है एक तरह से पानी में बदल चुकी है। पानी में ऐसा कि जैसे बर्फ़ की सिल्ली होती है तो वो क्यूबॉइड शेप में होती है, तो ऐसी जो मेरी बॉडी है वो पानी की शेप में हो गई है। और वो जो है फिर क्या मैं देखता हूँ कि जैसे बॉडी इस तरीके से तैर सी, जैसे पानी की बहाव सा होता है इस तरह से तैर रही बॉडी। फिर मेरे सीधे हाथ पे किसी जो स्त्री है उसके हंसने की आवाज़ सी आती है। फिर ये मेरा दर्शन जो है ख़त्म हो गया। खत्म हो जाता। तो इसका अर्थ है, देखिए स्वप्न हो या आप वैसे भी कोई सोच हो तो सबके अर्थ तो होती है। तो इसमें एक चीज़ है कि आप आए वो प्रारंभिक है, जो प्रारंभिक और कहीं पे कनेक्ट हो जाता है कि जैसे तुम जुड़े और जुड़ने के उपरांत में आपको लगा कि मैं पहले सही कर दिया था तो उसमें मुझसे पैसे लिए, तो वो एक पूर्ण संभावना होती है। जितने गुरुओं पर हम जाते हैं ज़्यादातर, जैसे जोशियों पे, क्योंकि उससे पहले आदमी परिजन जा चुके होते हैं, तो जाने के उपरांत तो उन्हें क्या पता चलती है कि भाई हम वहाँ तो पैसे मांगे इसका करा, या पैसे उस तरीके से नहीं मांगे तो इस तरीका होता है, तेरे जाप होंगे या ये अनुष्ठान होगा इस तरीके का। तो मन में वो भाव रहता है। तो उसमें एक प्रकार का ये भाव जो है आपके अंदर उत्पन्न होता है कि कहीं अरे मुझसे पैसे तो ना लिए। आपका जो अपना भ्रम है वो खुद में ही समाप्त हुआ, ये लेके कि नहीं नहीं मुझसे तो कोई नहीं लिए। तो आपके सवाल का जवाब खुद में ही वो एक तरीके से पूरी तरीके से मिल गया। अब आता है ये अगला कि और ये भी कि मैं पीठ करे बैठा हूँ, तो उसका मतलब है कि मैं जो है अपने आश्रम की ओर वॉच कर रहा हूँ कि मैं क्या हो रहा। और पीठ का अर्थ होता है कि जैसे मेन गेट से ही मैं ही हूँ अंदर और बाहर तक की स्थिति को लेकर। ठीक है। अब इसमें दूसरी आई कि तुम्हें जो है आगे ऐसा अनुभव हुआ है। अब चूंकि रही क्रिया योग करते हो, तो रही क्रिया योग करते में कई बार अक्सर क्या चीज स्थिति पैदा होगी आपके साथ कि चंद्र नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है। चूंकि आपका जो है पक्ष पुरुष, तो पुरुष तत्व तो जागरूक रहता ही है, और उसके साथ में जो आपके अंदर स्त्री तत्व है वो सपोर्टर है। तो हमारे अंदर स्त्री भाव की जागृति आपको उन्नत देने के लिए हमेशा सपोर्ट के रूप में होती रहती है, और वो भी पैरेलल चलती रहती है। तो वही भाव, इसमें भूत प्रेत नहीं होते, तो वो भाव आपके पास में आपके जैसे छाती पर चढ़ना क्या होता है, छाती पर चढ़ना क्या होता है, हृदय क्षेत्र है। तो हृदय पर उसका निवास हो जाता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो हृदय, और हृदय है भावनाओं का केंद्र। तो भावनाओं का केंद्र किसका, कि हमारे अंदर जो हमारी ऐश्वर्य है, अपने से विपरीत जो है, विपरीत लिंग एक प्रकार से हमारा ऐश्वर्य है, वैभव है हमारा जो है, और भविष्य की जो है घर ग्रस्त वगैरह ये सब चीज़ें लेकर, और सिद्धि का पक्ष होता है। जो सपोर्टर है वही हमें सिद्धि प्रदान करेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारी चंद्र नाड़ी है वही हमें उसको सपोर्ट करते हुए जो हमारी अपनी सिद्धि का पक्ष है उसको प्रबल करती है। तो वही प्रबलता इसमें आपके सामने आ रही है। तो क्या है कि कई बार वॉइस जैसे भूत भविष्य बताने वाली विद्याएं हैं बहुत सी ऐसी, जिनमें कर्ण पिशाचिनी आदि वगैरह इस तरीके की हैं। ये तो हो गई तमोगुणी। और एक आता है जो मैंने बताई रजोगुणी, होती है सतगुणी। सतगुणी है वो केवल आत्म साक्षात्कार है, उसमें स्वयं के स्वरूप से ही जब हम अन्य स्वरूपों से जुड़ जाएंगे, अपने बारे में जान जाएंगे, तो सर्वत्र के बारे में जान जाते हैं। और एक में होता मीडिया। मीडिया क्या है, प्रकृति, मीडियम प्रकृति,
प्रकृति क्या है, हमारे विपरीत जो पक्ष है वो स्त्री तत्व है। तो जगत में जितनी भी हमारे लिए है, माया जैसा बोलते हैं प्रकृति, वो स्त्री तत्व हो गया, कोई पुरुष तत्व तो परिणाम स्वरूप वो जो स्त्री तत्व है वो आपके हृदय में निवास करती है, सपोर्ट करती है, और उसके बारे में जो भूत भविष्य टॉपिक है उसको बताएगा, क्या चल रहा था, क्या वर्तमान है, और उसके अनुमान के आधार पर क्या होगा। या तो तुम खुद लगाओ, बहुत से क्लियर रीजन दिखेंगे, और नहीं दिखते तो भी अनुमान के आधार पर होगा ये। और हंसी का तात्पर्य होता है खिलखिलाना। दो तरीके की, एक तो पैशाचिक हंसी होगी कि बहुत बुरे रूप में कोई आपको डरा रही है, और एक में होगी जैसे कोई खिलखिलाता है। ये खिलखिलाहट ये सब नाद के अंतर्गत आते हैं। जैसे अनहद नाद होता है, उसके पहले जो और नाद हैं वो नादों में एक है हंसी का, खिलखिलाहट का अनुभव होना। तो यही तुम्हें अनुभव हुआ। और जैसे कि कई बार आपको पता होगा कि मुझे सीधे कान की ओर हुई या उल्टे कान की ओर हुई, तो कौन से कान की तरफ? सीधे कान की तरफ। सीधे कान की ओर हुई। तो ये क्या लगता है, ज़्यादातर जो इस तरीके की स्थितियों में होता है कि वाम का मतलब है उल्टे भाग में होना। तो ये वाम का अर्थ है सपोर्ट, चूंकि पुरुष तत्व तुम्हारा जागरूक हो रहा, तो इसलिए वो उधर ही वॉइस सुनाई आएगी, समझे। तो ये है आपके आध्यात्मिक। इससे क्या है कि तुम अपने अंतर प्रेरणा, अंतर दृष्टि इसके ओर बढ़ रहे हो। परिणाम स्वरूप आपको भविष्य में जैसे कि होते चलते हैं तुम्हें भी, और उस तरीके के दर्शन और उस तरीके की जो इंट्यूशन का डेवलपमेंट और व्याख्या करने की क्षमता, ये तुम्हारे अंदर डेवलप होगी और डेवलप हो रही है, सीधी सी बात है। तो आशीर्वाद करते हैं कि ये सब तुम्हें जो अनुभव और हों और कृपा रहे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।